हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए यानी राजस्थान थर्ड ग्रेड की परीक्षा के लिए जीके में पढ़ा रही हूँ। आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उसी क्रम से मैं पढ़ा रही हूँ। आपका पहला टॉपिक था राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, दूसरा टॉपिक था आपका राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। इन दोनों टॉपिक को मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। 2 वीडियो आ चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तीसरा जो टॉपिक आपका दिया गया है वह दिया गया है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, और इससे आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है इस टॉपिक से। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान जीके की प्रैक्टिस भी चल रही है, तो आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न मैं करवा रही हूँ सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी कि शॉर्ट में इसे कहते हैं काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1959 में जोधपुर में मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए की गई थी। यानी मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोका जा सके इसलिए इसकी स्थापना की गई। जोधपुर के मुख्यालय में 6 संभाग हैं और इसके 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं। अब इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। ये पहले काजरी नहीं था, इसका जो शॉर्ट नेम काजरी है, इंग्लिश का शॉर्ट में लिख दिया जाता है काजरी, CAZRI, और हिंदी में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। इसके पीछे छोटी सी कहानी है। क्या कहानी है? 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना जोधपुर में की गई। कब की गई? 1952 में, जिसका बाद में विस्तार 1957 में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में हुआ, तथा अंततः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के रूप में 1959 में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। यानी पहले मरु वनीकरण केंद्र था, इसकी स्थापना 1952 में हुई, बाद में इसका विस्तार हुआ 1957 में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में, और अंततः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन इसे काजरी के रूप में यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के रूप में 1959 में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अनुसंधान केंद्र है वह है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसे कहते हैं आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। काजरी और आफरी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों के बारे में आपको पढ़ना डिटेल में है, और इनसे संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। काजरी और आफरी इनको छोड़ना नहीं है, और इसीलिए इनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है। इसकी स्थापना हुई जोधपुर में। कब हुई? 1988 में की गई। जोधपुर राजस्थान में 1988 में स्थापना की गई संस्थान देश के शुष्क क्षेत्रों में खेती की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए बहुविषयक अनुसंधान करता है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून के 8 संस्थानों में से ये एक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी। काजरी की स्थापना भी जोधपुर में हुई, आफरी की स्थापना भी जोधपुर में हुई। काजरी की 1959 में और इसकी 1988 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1962 में अविका नगर कहाँ पर है? टोंक में। तो टोंक में जो अविका नगर है वहां पर इसकी स्थापना 1962 में की गई। मुख्य उद्देश्य भेड़ एवं खरगोश उत्पादन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान करना है। तो स्थापना याद रखिएगा और जगह याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो अनुसंधान केंद्र दिया गया है वह है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अबकानगर टोंक में स्थित है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इतना तो आपको याद ही रखना है। बकरी विकास एवं चरागाह उत्पादन परियोजना रामसर अजमेर में स्विट्जरलैंड के सहयोग से चलाई जा रही है। ये भी इसी से संबंधित है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो आपको याद क्या रखना है, स्थापना का सन याद रखना है और जहाँ पर स्थापना हुई है वो तो आपको याद रखना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है। इनके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको इस तरीके से लिख दिया है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये जोधपुर में है। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला ये भी कहाँ पर है? जोधपुर में है। अगला जो अनुसंधान केंद्र है वह कौन सा है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSE अगला अनुसंधान केंद्र कौन सा है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT। तो विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक उन्नयन के लिए 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान की स्थापना की गई। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका संबंध विद्यालयी शिक्षा से है, तो आपकी परीक्षा के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आपको याद रखना है 11 नवंबर 1978 में इसकी स्थापना उदयपुर में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? यह राजस्थान के भरतपुर के सेवर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी। तो ये भरतपुर के सेवर में अवस्थित है। स्थापना हुई है 20 अक्टूबर 1933 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? ये तबीजी अजमेर में है। तबीजी क्षेत्र में है और ये तबीजी कहाँ पर है? अजमेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? अजमेर में। राज्य का एकमात्र कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है, तो ये भी याद रखिए, ये राज्य का एकमात्र कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र इसकी स्थापना 1993 में दुर्गापुरा में हुई और दुर्गापुरा कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर यानी कि राजस्थान की राजधानी, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि फार्म स्थापना हुई 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से। स्थापित सूरतगढ़ गंगानगर में की गई थी। थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, माफ कीजिएगा। तो इसकी स्थापना रूस की सहायता से गंगानगर में की गई थी। इसे एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म माना जाता है। तो इतना आपको याद रखना है, 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से ये स्थापित है। कहाँ पर? सूरतगढ़ गंगानगर में, और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि फार्म 2 तो ये जैतसर गंगानगर कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया। कहाँ पर? जैतसर में। जैतसर कहाँ पर है? गंगानगर में, और कनाडा की सहायता से ये स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। यह संस्थान 1993 से बागवानी, फल एवं सब्जी के अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगी हुई है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। 1993 से ये फल एवं सब्जी के अनुसंधान विकास कार्य में लगा हुआ है ये संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र। बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र तो ये कहाँ पर है? बीकानेर में। स्थापना हुई 1978 में। बैल पालन केंद्र ये नागौर में स्थित है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये बीकानेर में है। स्थापना हुई 1965 में।
आगे बढ़ते हैं, भेड़ प्रजनन केंद्र, तो ये फतेहपुर में स्थित है। फतेहपुर सीकर जिले में है फतेहपुर, वहां पर ये स्थित है। 1973 ईस्वी में भेड़ की मेरिनो नस्ल यहीं से तैयार की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है अश्व प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। तो ये तो आप याद ही कर लीजिए, ये कहाँ पर है? बीकानेर में। अश्व यानी कि घोड़ा, अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़े। इसकी स्थापना हुई 28 सितंबर 1989 को अश्व के उत्पादन की क्षमता के अनुकूलन के लिए प्रौद्योगिकियों में सुधार हेतु अनुसंधान करने के लिए की गई थी। तो अश्व प्रजनन केंद्र बीकानेर में है, स्थापना हुई 1989 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये जोहड़बीड में स्थित है। और जोहड़बीड कहाँ पर है? बीकानेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कपास अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म, ये सूरतगढ़ में है। और सूरतगढ़ कहाँ पर है? गंगानगर में। चारा बीज उत्पादन फार्म, ये मोहनगढ़ में है। और मोहनगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका सन नहीं लिखा हुआ है, इनकी स्थापना कब हुई? तो जो प्रमुख हैं उनके सन मैंने आपको बता दिए हैं, डेट भी बता दी है। और भी कई अनुसंधान आपको याद रखने हैं, तो सिर्फ इनके क्षेत्र याद रखने हैं कि ये किस क्षेत्र में है, किस जगह ये पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। इनके सन याद रखने की जरूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उनके सन मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? ये बाड़मेर में है। ज्वार यानी सोरधम अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर में है। और वल्लभनगर कहाँ पर है? उदयपुर में। चावल अनुसंधान केंद्र ये बांसवाड़ा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मक्का अनुसंधान केंद्र, किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकी ज्ञान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1 अप्रैल 1983 को बोरवट गांव बांसवाड़ा में की गई। अब आपको याद इतना ही रख लेना है कि मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1 अप्रैल 1983 को बोरवट गांव में की गई। और बोरवट गांव कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। अब ये मक्का जो है, मक्का अनुसंधान केंद्र है, तो ये तो आपको पता ही है कि इसका संबंध कृषि से है और कृषि का संबंध किसानों से होता है। तो तकनीकी ज्ञान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, इसलिए इसकी स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में NGPGR का प्रादेशिक केंद्र यानी जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो यानी NBPGR का क्षेत्रीय स्टेशन साल 1976 में स्थापित किया गया। तो सन याद रखिएगा 1976, स्थान याद रखिएगा जोधपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, माणिकलाल वर्मा आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, तो इसकी स्थापना उदयपुर में की गई, ये उदयपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आदिवासी अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो, तो ये पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर में। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर में है। वल्लभनगर कहाँ पर है? उदयपुर में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्र केंद्र उदयपुर। भारतीय मौसम विज्ञान की वेधशाला ये कहाँ पर है? जयपुर में। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ये कहाँ पर है? जयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान, शॉर्ट में इसे कहते हैं सीरी, ये कहाँ पर है? पिलानी। और पिलानी कहाँ पर है? झुंझुनू में। राष्ट्रीय शुगर फार्म ये कहाँ पर है? अलवर। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र ये कहाँ पर है? बीकानेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है। रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ये कहाँ पर है? जयपुर में। तो इतने अनुसंधान केंद्र आपको पढ़ने हैं। मैंने आपको 41 यानी 41 अनुसंधान केंद्रों के बारे में बताया है और इनसे संबंधित आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। तो ध्यान से 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ये सभी याद हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और ये आपका तीसरा टॉपिक मैंने कंप्लीट करवाया है। राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है और राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में भी पढ़ा दिया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और आपको इस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं और यहाँ पर भी आप कमेंट करेंगे तो मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।